दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको रेट निकालना सिखाऊंगा। तो रेट निकालने से पहले हम लोग रेट के बारे में जान लेते हैं कि रेट होता क्या है। ठीक है, देखो, रेट को हिंदी में हम लोग दर बोलते हैं और रेट हमेशा आपका मूलधन पे निकाला जाता है, प्रिंसिपल पे। मूलधन को हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। अब आप पूछेंगे कि मूलधन किसको बोलते हैं, तो मूलधन वो राशि होती है जो हम कर्ज के रूप में लेते हैं, उसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें एक साल में हमें कितना % ब्याज देना पड़ेगा, वही आपका रेट होता है। रेट हमेशा आपका ईयरली होता है। जब भी हम लोग सवाल में रेट कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा एक साल का होगा। ठीक है ना। तो देखो, रेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेट हमेशा आपका एक साल का होता है। तो रेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, केवल एक साल का ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो आप रेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। कभी भी आपको रेट परसेंटेज निकालना हो तो एक साल के ब्याज को आपको ऊपर रखना है और नीचे उसको आपको मूलधन से आपको डिवाइड कर देना है। अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो उसे 100 से आपको गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे हम लोग सवाल करेंगे वैसे वैसे और चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। देखो, रेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा याद रखनी कि रेट हमेशा आपका ईयरली होता है, एक साल का होता है। ठीक है, देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का। 47,500 की धनराशि पर 17 वर्षों में प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की कितनी दर पर 1,53,425 का ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, देखो, यहाँ पे 47,500 आपका मूलधन है, प्रिंसिपल, और 17 साल आपका टाइम दिया हुआ है और जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना है, 1,53,425 रुपए। ठीक है, और रेट आपको निकालना है। तो देखो, हमने मान लिया कि एक साल में जो हम ब्याज दे रहे हैं वो 8% आपका दे रहे हैं। ठीक है, एक साल में हम 8% ब्याज दे रहे हैं, तो 17 साल में कितना देंगे, इसको आप 17 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 17%। ठीक है, तो जो हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, उसका हम 17% अगर निकाल देंगे तो 17 साल का साधारण ब्याज हमको मिल जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना है, देखो, 47,500 है। 47,500 है, इसका हम 17% अगर निकाल लेंगे तो ये जो वैल्यू हुई आपकी, ये 17 साल के ब्याज की है। ठीक है, जो सवाल में आपको दी हुई है कितनी, 1,53,425। ठीक है, 1,53,425। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है और आर की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है ना। देखो, बहुत ही छोटा, ये देखने में केवल बड़े नंबर है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। देखो, 0 से आपका 0 कट गया, 17 से आपका ये 17 नहीं है, 153, फिर 0, फिर 17 दूनी 34 और 17 पना 85। ठीक है, अब इसको आप 5 से काट लीजिए। देखो, 5 45 और 5 25, और ये 5 से कट गया आपका 18, 0 5। ठीक है, फिर 5 से कट रहा है 19 बार में, और ये 5 से देखो आपको 5 3 15, 3 18 5 31 और 5 1 5। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आई है परसेंटेज में, वो कितनी आई है, देखो, 361 बटे में आपका 19। ठीक है, तो ये 19 का स्क्वायर होता है, तो कितनी बार में कटेगा, 19 बार में, तो 19% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हुए थे, नहीं तो आप क्या करिए, कैलकुलेशन करते जाइए, ऑप्शन भी आप देखते जाइए। एक नजर जरूर आपको ऑप्शन में बना के रखना है, तो उससे आप जल्दी सवाल को कर ले जाएंगे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसको आप देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है सारे, इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया है तो 8 बिल्कुल आपका सेम है। और देखो, दोनों यूपीएसआई में पूछे हुए सवाल है। 45,500 की एक धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 1,43,325 का ब्याज अर्जित करेगी, आपको बताना है। देखो, केवल डिजिट बस चेंज है और सवाल पूरा आपका सेम है। तो मैथ का यही हाल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केवल, तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो आप एग्जाम में ना बना पाए। ठीक है, केवल डिजिट्स बस चेंज होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो देखो, सेम सवाल है। यहाँ पे हमने मान लिया कि एक साल में जो आप ब्याज दे रहे हैं वो 8% दे रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ समय कितना है, 15 साल है, तो 15 साल में कितना देंगे, 15%। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल का 15% आप निकाल दीजिए। प्रिंसिपल कितना है, 45,500। 45,500 का 15% आप निकाल दीजिए। ठीक है ना। तो ये 15 साल का साधारण ब्याज हुआ जो सवाल में आपको दिया हुआ है, 1,43,325। 1,43,325। ठीक है ना। अब आप कट्टम कुट्टा खेलिए और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करिए। देखो, 0 से आपका 0 गया, और ये 15 से कितना गया, 15 नहीं है आपका 135,
35 और 8, 15 पना 75, और 15 पना 75, 15 पना 75, इतनी बार में कटाइए। फिर देखो 5 से कट रहा है, 15 45 और 5 इक्के 5, और ये 5 से 5 इक्के 5, 4 9 15 45 और 5 इक्के 5, ठीक है। फिर 7 से कट जाएगा ये आपका 13 बार में, और ये 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, और 5 7 57 7 21 आपका, ठीक है ना। तो यहां से आर की वैल्यू देखो आपके पास क्या आई है, 273 और बटे में आपका 13, तो ये कितना हो गया, 13 दूनी 26 और 13 इक्के 13, 21% आपके आर की वैल्यू आई है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सेम सवाल है, बस जो नंबर है वो आपके अलग अलग है, ठीक है। 21% आपका आंसर है, मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए, ठीक है। हटा दे रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो रेट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको 1 साल का ब्याज पता हो और उसको आप मूलधन से डिवाइड कर दें तो आपको रेट मिल जाएगा, लेकिन अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको आपको 100 से गुणा कर देना है। इस सवाल में केवल आपको यही करना है, ठीक है। देखो सवाल में क्या हो रहा है, धनराशि आपकी 4 गुना हो रही है, तो मान लीजिए आपकी धनराशि 1 रुपए थी, तो 4 गुना होगी मतलब 4 रुपए आपके पास होगी, तो ब्याज कितना मिला भाई, 1 रुपए 4 रुपए बन गया, तो 3 रुपए आपको ब्याज मिला। लेकिन ये 3 रुपए कितने साल का है, 20 सालों में है, 20 साल का ब्याज आपका 3 रुपए है, तो 1 साल कितना हो जाएगा, 3 बटे में आपका 20, और नीचे क्या है देखो हम लोग रेट परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। ऊपर हमने 1 साल का ब्याज लिख दिया है, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, जो आपका मूलधन है, प्रिंसिपल जो आपकी राशि है वो कितनी है, 1 रुपए। परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, इतने परसेंट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटे में आपका 20 और गुणे में आपका 100, तो ये कितना हो गया, 20 पंचे 100, और कितना हो गया 5 15% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15% मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में 3 ही सवाल करा रहा हूं क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फोन से वो एडिट नहीं हो पाता है, ठीक है।